बरनाहल ब्लॉक का हाजीपुर सैमरी गांव। ये गांव 27 तारीख को तब चर्चा में आया जब एक किशोर यानी कि एक जिगर के टुकड़े को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद जो घटनाक्रम रहा वो बहुत ही निंदनीय है और जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि यहाँ तो मानवता ही समाप्त हो गई। जब ये पारिवारिक सब विच्छेदन के लिए प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, उसके बाद वहाँ की स्वास्थ्यकर्मी और तमाम ऐसे लोग जो इस सब विच्छेदन के दौरान अपना काम करते हैं, एक पिता जिसकी मासूम जीवन समाप्त हो चुका था और उसके पैरों से ज़मीन निकल चुकी थी, उससे एक पैसे की मांग की जाती है। लेकिन 2 दिन बाद सहानुभूति परिवार को एक दल यानी कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी मुकुल यादव जब पहुंचते हैं और पिता फपक फपक के रोने लगता है, व्यथा सुनाता है कि बेटा तो गया था और उसकी सब के सौदा किया गया, 15,000 रुपये लिए गए और कहा गया कि दैवीय आपदा का आपको लाभ मिल जाएगा, हम मौत का कारण ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित कर देंगे। बाकायदा डॉक्टरों की टीम ने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित तो कर दिया, लेकिन जो कहानी निकल के आती है वो बड़ा ही भयावह होती है। इसका संज्ञान, चूँकि मामला गंभीर था, प्रशासन से लेकर शासन और डिप्टी सीएम तक पहुंचती है। डीएम की एक रिपोर्ट पर डिप्टी सीएम ने वहां पर फार्मासिस्ट, चिकित्सक और 2 कर्मचारी जो संविदा कर्मी थे उन पर गाज गिरती है। उसके बाद जो पिता था उसके भ्रष्टाचार के रूप में एक रकम ली गई थी, जिस माध्यम से आई थी चुपचाप उसी माध्यम से वापस कर दी जाती, क्योंकि गांव के लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, इनको जैसे चाहे वैसे मनाया जा सकता है। तो इसी के मद्देनज़र आज हम इस गांव में मौजूद हैं और इस परिवार पर क्या बीती होगी, क्या परिदृश्य रहा होगा, इन्हीं की जुबानी हम जान लेते हैं। इस पिता पे क्या बीती होगी कि जिसका बेटा, जिसने सींच कर उसको इस लायक बनाने की कोशिश की थी कि आगे चल के ये हमारा सहारा बनेगा। क्या कहेंगे? आज तो स्वास्थ्य विभाग ने वो करके दिखाया जो आपने ख्वाब में नहीं सोचा था। क्या घटना रही थी? घटना सर, यहाँ पर मेरा बच्चा था, वो हार में गया था, आंधी आई थी, उसके बाद आम बीने के लिए तो वहाँ पर तौले बारिश होने लगी, वो पेड़ के सारे बैठ गया, फिर ऊपर से आकाशीय बिजली गिरी तो उससे वो वहीं ख़त्म हो गया। मौत के बाद जब एक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है, वहाँ मैनपुरी पहुँचे होंगे, जिला चिकित्सालय परिसर में पैसे की मांग हुई होगी। उसके बाद जो घटनाक्रम रहा उसमें किस तरीके से लोग आपके पास आए हैं, एक माध्यम बनाया गया, फिर आपको पैसे वापस किए गए, ये क्या रहा है? सर, वो कागज मुकुल यादव आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा क्या आपको कोई दिक्कत नहीं है कि कैसे का आपका बच्चा कैसे ख़त्म हुआ। फिर मैंने बताया साहब ऐसे ऐसे करके वहाँ पर बिजली गिरी, इससे ख़त्म हो गया। कोई माँ पोस्टमार्टम के लिए आपका बच्चा गया था, कहाँ नहीं सर गया था, माँ कोई में सर कुछ नहीं, वहाँ पर गए थे। तो उन्होंने बोला है कि आपका पोस्टमार्टम तो हो चुका है, आप पोस्टमार्टम जो गाड़ी में रख लो, मगर कुछ चाहिए नहीं। तो प्रधान जी थे और लोग थे वहाँ पर, उन्होंने कहा, तो फिर वो एक आदमी को अंदर बुलाया तो उन्होंने पूछा कि साहब क्या, साहब भी वहाँ से आए, फिर प्रधान जी से बोला कि ऐसे ऐसे करके वो कुछ मांग रहे हैं। फिर प्रधान जी गए, फिर प्रधान जी ने वहाँ पूछा तो प्रधान जी ने कहा तो फिर तो बताओ कितने, तो उन्होंने बोला कि 15,000 रुपये चाहिए। तो उन्होंने फिर कहा साहब 15,000 तो लेके नहीं आए जो तुम आपको देंगे। सर देख रहा हूँ लोग बाग को पूछ रहा हूँ कितने रुपए बन रहे। मतलब अब आप तो गमगीन माहौल में थे, आपको तो होश ही नहीं था और ये प्रक्रिया वहाँ चल रही थी। सर मेरे को तो मालूम नहीं था। इन्होंने आपस में अपने जितने पैसे हुए इकट्ठे 9,000 रुपये इकट्ठे हो पाए चंदा करके, तो उन्होंने दे दिया।
तब फिर उन्होंने देखे, फिर उसी में ही उन्हें वे मान गए वो बात मान गए। उसके बाद ये भी जानकारी मिली है कि वो पैसा आपको वापस किया गया है जब बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग की फजीयत हुई है। हाँ सर, फिर यहाँ पर वो डॉक्टर साहब आए थे पैर डाल के यहाँ पर, इन्होंने गाड़ी लेके यहाँ पर, तो प्रधान जी भी थे यहीं थे, तो उन्होंने कहा कि ये नोटिस आई है ये चेकिंग के लिए, तो आप चलिए और आपके पैसे वापस हो जाएंगे। तो फिर आपको वापस किए गए पैसे? सर हम नहीं गए थे, प्रधान जी गए थे और एक लोग और गए थे, हमारे भतीजा। वो वहाँ पर गाड़ी में बैठा के ले गए मैनपुरी। वहाँ पर जाके फिर उन्होंने बोला कि आप पहचान लोगे? कि मैंने कहा आप पहचान लेंगे, जिसको मैंने पैसे दिए उसको पहचान ले गए हम। फिर वहाँ गए, फिर निकाले गए, तो उनको फिर जब आ गए नंबर पर तो उनको पहचान लिया कि इनको मैंने पैसे दिए थे। तब उन्होंने वो 15,000 रुपया इनको दिए वहाँ पर। तब इन्होंने अपनी ईमानदारी से अपने जो 9,000 रुपये दिए थे वो 9,000 रुपये ले लिए और 6,000 रुपये वापस कर दिए। तो इस प्रकार से जब डीएम की 2 सदस्यीय कमेटी का गठन होता है तो इस वाकया से साफ जाहिर होता है कि एक भ्रष्टाचार का बड़ा दीमक था, जो सबका सौदा किया गया था। और सौदे में 15,000 की जगह जब जो लोग उस माहौल में शामिल हुए थे, उस सब यात्रा में सबके साथ थे, उसमें से 9,000 रुपये दिए गए थे। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पिता के जो 9,000 रुपये वापस कराने के बाद स्वास्थ्य विभाग अपने चिकित्सक और कर्मचारियों को साफ बचा रहा है, या 2 संविदा कर्मी पर गाज गिराकर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है? दूसरा, ये कब तक, ये ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, कब से ये चिकित्सक और फार्मासिस्ट ड्यूटी के दौरान इस कितने कारनामे इन लोगों ने किए हैं, वो एक जांच का विषय है। क्यों ना ऐसे चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज हो और कड़ी पूछताछ हो, इनको डिसमिस किया जाए, जो कि ऐसी पुनरावृत्ति भविष्य में कोई करने की ज़रूरत ना कर सके। कैमरामैन अनिल के साथ प्रवीण सक्सेना, भारत समाचार, मैनपुरी।